हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। अघोर पद्धति तंत्र साधना का एक रूप अघोर पद्धति पर भी आधारित रहा है। तांत्रिकों का औघड़ संप्रदाय इसी तंत्र मार्ग का अनुसरण करता रहा है। भूत भावन भोलेनाथ शंकर स्वयं इसी मत के साधक रहे हैं। औघड़ों की है पद्धति अभी निरंतर जारी है। तंत्र साधना का दूसरा रूप हठयोग की पद्धति पर आधारित रहा है। इसमें तंत्र साधक हठयोग की पद्धति का अनुसरण करते हुए आत्मरूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अनंत है परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। हठयोग तंत्र तंत्र साधना से ही संबंधित है। आत्मा रूपांतरण की एक विशिष्ट और वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है, जिसे तंत्र साधकों ने क्रियायोग की पद्धति के नाम से भी जाना है। इस हठयोग के थोड़े से अभ्यास से ही साधकों को अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव होने लग जाते हैं। वास्तव में हठयोग पद्धति पर आधारित क्रियायोग योग अपनी अति चेतना में गहराई तक प्रवेश करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। हठयोग से समाधि जैसी सिद्धावस्था तक पहुंचने की सबसे सरल सहज वैज्ञानिक और अद्भुत प्रक्रिया है। इसके गहन अभ्यास से कुछ ही दिनों के भीतर ही साधकों को अनेक प्रकार के दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होने लग जाती हैं। इसके नियमित अभ्यास से शीघ्र ही साधकों की चेतना स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म जगत में परिभ्रमण करने लग जाती है। हठयोग संबंधी इस पद्धति का पर हिमालय में तिब्बत की सीमा में स्थित ज्ञानगंज जैसे सिद्ध क्षेत्र में निरंतर गहन स्वाध्याय के कार्य होते रहते हैं। इस ज्ञानगंज का संबंध गोरखनाथ किंकट स्वामी, स्वामी विशुद्धानंद महातांत्रिक मणिसंभव आदि अनेक सिद्ध साधकों के साथ रहा है। ज्ञानगंज नामक स्थान को बहुत से लोग सिद्धाश्रम या सिद्ध साधकों की स्थली आदि नामों से भी जानते हैं। यह उच्च साधना का एक ऐसा स्थल है जहां साधना के विभिन्न रूपों में पर चिंतन, निरंतर अध्ययन, मनन, स्वाध्याय आदि का कार्य चलता रहता है। यह एक ऐसा सिद्ध स्थल है जिसकी खोज अनेक पश्चिमी साधकों ने भी की है और उनमें से बहुत से लोग यहाँ तक पहुँचने में सफल भी रहे हैं। फ्रांस की लेखिका जो बाद में लामा बन गई थी, एक तिब्बती तंत्र साधक की मदद से सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने में सफल रही। तिब्बती लामा की यह एक अशरीरी आत्मा है जो अनेक शताब्दियों से लोगों की मार्गदर्शक बनी हुई है। ज्ञानगंज से संबंधित एक अन्य महापुरुषों जिन्हें महर्षि महात्पा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि महात्पा भी अनेक शताब्दियों से साधकों को तंत्र दीक्षा देते चले आ रहे हैं। तंत्र साधना की इन 10 महाविद्याओं में तारा महाविद्या का अपना विशिष्ट स्थान है। इसलिए तांत्रिकों के लिए तारा महाविद्या की साधना सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत एवं प्रभावपूर्ण मानी गई है। इस महाविद्या को पूर्णता से सिद्ध करते ही था तांत्रिक महातांत्रिकों की कतार में सम्मिलित हो जाता है। फिर उस साधक के लिए कुछ भी गम में और अबोध नहीं रह जाता। प्रकृति उसकी कल्पना और इच्छा मात्र से संचालित होने लग जाती है। यद्यपि तारा महाविद्या को पूर्ण रूप से स्वयं में आत्मसात कर पाना अपवाद स्वरूप ही किसी तांत्रिक के बस की ही बात होती है। इसलिए बहुत कम साधक ही तंत्र क्रिया के माध्यम से तारा महाविद्या को पूर्ण रूप से साधन इतने सक्षम हो पाए। वर्तमान युग में प्रख्यात तंत्र साधक वामाखेपा कामाख्या के महातांत्रिक रमणीकांत देव शर्मन, नेपाल के सुप्रसिद्ध तांत्रिक परमहंस देव आदि ही कुछ ऐसे तांत्रिक हुए जो तारा महाविद्या की दिव्य अनुभूतियां प्राप्त कर पाने में सफल हो पाए थे। बंगाल के तांत्रिक वामाखेपा के संबंध में तो ऐसी की द्वितीय प्रचलित रही है कि वह माँ की उपासना में इतने अधिक तल्लीन रहते थे कि अब तो कभी कभी तो महीनों तक की सुध बुध का भी ध्यान नहीं रहता था। इस शमशानवासी तांत्रिक की दयनीय हालत जब माँ से सहन नहीं तो वह स्वयं आकर अपने प्रिय भक्त को अपना स्तनपान कराया करती थी। 7 तांत्रिकों को इन 10 महाविद्याओं की साधना में जो साधक गहरी रुचि रखते हैं और जो इन महाविद्याओं में को स्वयं में आत्मसात करना चाहते हैं, इन महाविद्याओं को सिद्ध करना चाहते हैं, उन सभी को यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि आज के जो तथाकथित तंत्र गुरु इन महाविद्याओं की साधना के संबंध में जो दिवास्वप्न दिखाते हैं, वह सब वास्तविकता से बहुत दूर की चीजें हैं। वास्तव में वह स्वयं भी किसी वास्तविक अनुमति की प्रक्रिया से नहीं गुजरे होते हैं।
उनकी संपूर्ण बातें पुस्तकीय पाठन, मानसिक सृजन और काल्पनिक बीज से अंकुरित होती है। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।